वेलकम। आज रियल नंबर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आज करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5, वो दोनों करेंगे। थोड़ी से एक्सटर्नल साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है आज, प्लीज, लेकिन आप में कृपया मैनेज करेंगे इसको। आपसे अनुरोध है कि उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। एक्सटर्नल साउंड है, इन्वायरमेंट यहाँ तक सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर जहां पे कोई m का वैल्यू जो कोई इंटीजर हो, उस केस में है। हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो लेट कि x जो है x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं। अब हमें करना है क्या, इधर ले लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हम कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3q और प्लस r के फॉर्म में, x इज इक्वल टू 3q प्लस r, या हम कर सकते हैं कि r का वैल्यू जहां है 0 से ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, 0 से 3 के बीच में अगर 3 से डिवाइड तो अगर 3 पॉसिबिलिटी 0, 1 और 2, यही ना, 0 से बड़ा 3 से छोटा जो इंटीजर है, 3 ही पॉसिबिलिटी है। अगर x का वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0, r का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा फॉर्म हो जाता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि x का जो टोटल पॉसिबिलिटी वैल्यू है, एक तो 3q हो जाएगा, दूसरा 3q प्लस 1 और तीसरा क्या आ जाएगा 3q प्लस 2। ये 3 पॉसिबल वैल्यू है जब हम r 0, 1 और 2 लेते हैं। ये 3 पॉसिबल, 2 नहीं लिखा रहा है, 3q प्लस 2 इधर। अब हम क्या करें कि नाउ when r इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू जो है 3q है, तो x का वैल्यू जो है 3q है, स्क्वायर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। 9q को लिखा 3 इंटू q, 3q स्क्वायर, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, या इसको लिख लेते हैं, आप इसी तरह के सिंबल दे सकते हैं, देना जरूरी है ना। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3q स्क्वायर को अगर हम m कंसीडर कर लें, ये जो 3 इंटू 3q स्क्वायर भी है, इसको हम क्या कर ले m कंसीडर करें, तो हमारा 3m के सेल में नहीं आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3m और प्लस 3, फर्स्ट इक्वेशन को मान लेते हैं 3m के फॉर्म में आ गया। अब सेकंड है, जब हम r का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाता है, 3m प्लस 1 आ जाता है, 3q प्लस 1 आ जाता है। जब r का वैल्यू हम 1 लेंगे तो हमारा फॉर्म आ जाएगा x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, या x स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि 3q प्लस 1 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3q का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a और b की जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो अगर इसको कर लें तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q और प्लस 1, ये सारे वैल्यू आ गए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसमें से फर्स्ट दोनों टर्म में से देखिए कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट दोनों टर्म में 3 कॉमन लिया जा सकता है, अगर हम 3 कॉमन लेते हैं हमारा रिजल्ट आ जाता है कि 3q और प्लस इसमें से 3q प्लस इस दोनों में 6 में से चला गया तो 2q बचता है यहाँ पे, और इसमें से 3q ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 कॉमन लेने के बाद 3q और प्लस 6q से बचा तो ये हो गया 2q और बाद में तो 1 है। अब 3q प्लस 2q को जो m अगर कंसीडर कर लें 3q स्क्वायर बचेगा,
तो 3q² में से अगर हम कर लें, इस दोनों का m कंसीडर कर लें, यहाँ स्पेस में है, आगे कर लेते हैं यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 3 और पूरा जो है तो उसके बाद क्यू नहीं m कंसीडर कर सकते हैं r+1, ये फॉर्म आ गया इसका। इफ r इज इक्वल टू 2, जब रिमाइंडर 2 रहेगा उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि 3q प्लस 2 का होल, ये था, दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे तो x² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3q प्लस 2, इसे भी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे भी हम क्या करेंगे a² प्लस b² का फॉर्म में तोड़ देंगे तो 9q² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab, तो 2 a का वैल्यू 3q और b का वैल्यू है 2 into 2, यहाँ स्पेस नहीं हो रहा, 2ab, तो रिजल्ट आ जाएगा 9q² प्लस 4 और प्लस 3 2 या 6 2ab, यहाँ ना ये 6 2a और b लिखे, 2 लिखना चाहिए और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 12 हो जाएगा, तो दिया जाएगा 12q, क्लियर, लिखा है। अब जब इसको करेंगे 9, अगर पहले वाले दोनों 9q² इसमें से 12q में से अगर हम इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, अब दोनों में से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q² और प्लस 4, और 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, इसमें से 1 कॉमन लेकर किसको इस स्टाइल में लिखा जा सकता है कि 3 और फिर यहाँ पे फिर क्या लिखा जाता है, बाहर में 1 कर लेंगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये इसको अगर हम m कंसीडर करते हैं तो 3m और प्लस 1, इस स्टाइल में ये सारा लिखा चुका है, क्लियर। ये थर्ड इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन से अगर हम इस बात को देखें, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, hence from equation first second and third हम कर सकते हैं, we can say that कि जो है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है, एक्सटर्नल जो भी साउंड है उसके लिए सॉरी चाहते हैं क्योंकि वो कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती, तो वो साउंड के लिए आप बस पढ़ाई पे कॉन्सेप्ट करें। हम कह सकते हैं कि दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either in the form of 3q or 3q plus 1, ये दोनों के फॉर्म में होता है, इसी तरह either of the form 3m और 3m plus 1, इन्हीं फॉर्म में होता है, इन फॉर्म में लिख सकते हैं 3m plus 1। तो ये सारा आपने देखा कि वैसे कोई भी नंबर है इसी फॉर्म में होता है, 3m प्लस 3 + 1 के फॉर्म में हो सकता है, या जहाँ पे m क्या हो जाएगा, कोई इंटीजर हो जाएगा, m कोई इंटीजर है। तो इस तरह से आपने देखा कि सारे नंबर्स जो है इसी का फॉर्म में है। अब आगे जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें लेते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट show that cube of any positive integer is of the form 9m and 9m plus 1 और 9m plus 2, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो इसी तीनों फॉर्म में होता है, इसको शो करना है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है जैसे पहले क्वेश्चन को किया, लेट कर लेंगे कि x कोई क्या है, लेट x इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, x उस पॉजिटिव इंटीजर जिसको करना है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, हमने x कंसीडर कर लिया है। जब x कंसीडर कर लिए तो हम लिख सकते हैं और y को वैल्यू 3 कंसीडर कर लेते हैं, x और y कर लिए तो हमारा रिजल्ट आ गया y, मान लेते हैं कि ये 3, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन को किए थे वैसे ही करना है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, y तो 3 है जी, y तो 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब ठीक, चलिए अब करते हैं
अगला पेज ले लिए। अब हम वही केस तीन अलग अलग बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बाय यूक्लिड्स बाय, थोड़ी लिखने में, चलो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जब हम डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे एल्गोरिथम, ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3q प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 3q प्लस आर पिछले क्वेश्चन की तरह से है। अच्छा, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 3, तो r का जो है लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, इक्वल टू नहीं, 3 से छोटा होगा। जहाँ तो पॉसिबल वैल्यू आएगा 0, 1 और 2, 3 ही पॉसिबल वैल्यू है, यानी x की जो पॉसिबल वैल्यू आ सकता है वो जब r 0 होगा तो 3q, और r जब 1 होगा तो 3q प्लस 1, और r 2 होगा तो 3q प्लस 2 लिख लेते हैं ना। तो ये तीन चीजें आपने देखा। अब हमें क्या करना है, चलिए आगे यहाँ लेते हैं। नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वही प्रोसीजर वही थे, बाय टेकिंग जो है आर का वैल्यू 1 ले लें, क्यूब्स बाय टेकिंग क्यूब्स, वहां पे यहाँ पे तो लिखना चाहिए पूरे ऑल साइड, सब तीनों केसेस में हम क्यूब्स ले रहे हैं। चलिए यही दिखा देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं कि x का वैल्यू जो है, क्या पॉसिबल वैल्यू है, x की जो पॉसिबल वैल्यू है 3q ले लेते हैं, पहला वाला 3q, x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो मन है कि पूरा लिख दूं, बाय टेकिंग क्यूब्स और बोथ साइड्स फॉर ऑल द केसेस, लिख लीजिएगा आप, x इज इक्वल टू 3q या x क्यू इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, या 3 3 9 3 27 27 क्यूब का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, या 3 इंटू 9 क्यूब का क्यूब लिखा जा सकता है इसको। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 9 इंटू 9 क्यूब नहीं 9m कंसिडर कर चुके हैं, तो 9m यहाँ पे m कंसिडर किए थे इसको, तो हो जाएगा 3 इंटू इसको पूरा m हो गया तो 3m, और ये पहला हो गया 9 था, 9 था तो 9m के स्टाइल में आ गया। अब है दूसरा क्या है, वेन के सेकंड, जब r का वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो जब r का वैल्यू 1 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस 1 के स्टाइल में। तो हमने देखा कि 3 की क्यूब कर लेते हैं तो x क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब ए क्यूब प्लस ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी होता है, तो ए क्यूब मतलब 27 और का क्यूब, बी क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3 लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर, या इसका लिख सकते हैं डायरेक्ट आप 9q स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर बी, तो इंटू बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ दिक्कत हो रही है लिखने में, आप कंसीडर कर लेना, चलो ना 3a स्क्वायर भी लिखना है और 3a बी स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ लिख लूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ मैं, नहीं होगा ना तो अगले पेज में कर लेते हैं क्या, आप ना इन चीजों को करो। तो आप क्या करो, इसको आपका फॉर्मूला है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए क्यू ए प्लस बी के होल का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर होगा, तो 3a 2q तो हो गया, 3q हो गया, और स्पेस ही नहीं बच रहा है, ऊपर लिखे कि कहाँ लिखे, अगले पेज ही लेते हैं, इतना कंजूसी सही नहीं है ना, ज्यादा कंजूसी सही नहीं है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3a और बी स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर हो गया, वहाँ 3a स्क्वायर भी था, 3a बी स्क्वायर। अब हम सबको देखें तो हमारा रिजल्ट आएगा 27 क्यूब का क्यूब और प्लस
जो है 1 और प्लस ऑफ 3a² भी, इसको यहाँ पे 9q² जगह तो पूरे कम कर रही है भाई साहब। चलिए तो 9 27 हो गया प्लस 1, ये जो है इसको देख लीजिए यहाँ तो सामने है, ये 9q इतना आ गया, 9q² नहीं 9q। क्लियर? अब इसमें 9 नहीं होगा, 9q क्यूब नहीं। अब हम कर सकते हैं सब में से, देखिए तो टर्म जो कॉमन लेंगे तो 3 टर्म है, ये इसको छोड़ दे, इसको बाद में रख लेते हैं। और 27q का क्यू प्लस 27q² और प्लस 9q। क्यूब नहीं, क्यूब होना है 9 होना है, क्यूब होना है 9 की बस। तो 27 को 9 कॉमन लेते हैं तो 27 3 हो गया और प्लस 23q एंड और प्लस q। 9 तो कॉमन ले लिया है। जो नीचे का टर्म है पूरे को हम n कंसीडर कर लें, पूरे को हम n कंसीडर कर ले तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्यों तो था नहीं, वो तो पहले काट चुके हम लोग, तो हमारा रिजल्ट दे देगा 1 + 1 लास्ट में देता है, तो 9m + 1 के स्टाइल में भी आ गया, वहां पे देखे थे 9m के स्टाइल में, और ये आ जाएगा 9m + 1 पूरे को हम कंसीडर अगले पेज में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 9m + 1 के स्टाइल में। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। जैसा कि हमने देखा कि पहला वाला भी था 3m के फॉर्म में और दूसरा वाला भी क्या है 3m + 1 के फॉर्म में। अब केस सेकंड लेते हैं, केस थर्ड, सेकंड नहीं थर्ड हो गया। अब r का वैल्यू जब हम 2 लेंगे, जब हम r का वैल्यू 2 लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा x = लिख सकते हैं 3q + 2 के बराबर, या हम कर सकते हैं x = x³ = 3q + 2 का होल क्यूब और स्क्वायर नहीं, क्यूब होगा यहाँ, स्क्वायर में। तो जब हम करेंगे तो a³ a + b के होल क्यूब पर ब्रेक करेंगे, a³ यानी 3q का होल क्यूब प्लस b³ यानी 2q का क्यूब प्लस a³ + b³ प्लस 3a² भी, तो 3q का स्क्वायर इनटू b मतलब 2 और प्लस 3ab², तो 3a का वैल्यू है 3q और b² मतलब 2 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 27q का क्यूब साथ ही साथ 8 और प्लस, और ये हो जाएगा 51 का क्यू स्क्वायर प्लस 4 36, तो इसको लिख सकते हैं 36q, 2 × 4 36q। ये सारा अरेंज कर लिए। अब इसको हम 8 को बचाए रखेंगे, बाकी सबसे 9 कॉमन ले लेंगे, बाकी सबसे टर्म से 9 कॉमन लेकर के इसको भी अरेंज कर सकते हैं। यहाँ नहीं, अभी थैंक यू नहीं मिल रहा है आपको, रुकिए अभी और क्वेश्चन करेंगे ना। 9 3q³ प्लस 6q प्लस 4q 4 × q। अब ठीक है, प्लस 8 तो बाकी ही था, अब हमारा बचा 9 और ये हो गया m और प्लस 8। भाई साहब थक नहीं ना रहे हैं, आराम से करते रहिए, कोई से कैलकुलेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा इक्वेशन थकना मना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वही क्राइटेरिया जो आप पीछे वाले में लिखे थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड नहीं है सेकंड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज पैटर्न का पालन करते हैं। चलो इधर हो जाओ, सेकंड एंड थर्ड हम लिख सकते हो वही कि जो भी क्यूब ऑफ एनी नंबर है वो उसको 3m + 1 9m + 1 और 9m जो इसी फॉर्म प्लस 8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यूब्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी आप लाइए तब जरूरत होगी। जब आप एनर्जी के साथ करते हो ना पूरे बूस्ट हो जाएगी, फुल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं, तो कैलकुलेटिव होती है। अभी हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक, लेकिन आप पूरे एनर्जेटिक रहिए,
जब कभी कभी हो जाता है। फिर अब 2 क्वेश्चन हमने किया है, अब कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अच्छा रेड पेन, कौन सा सूट करेगा इस पे, ये जो कलर है इस पे, हाँ यही, अरे हेलो इसे कहते हैं कौन सा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नेचुरल ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नेचुरल नंबर का यूनिक होता है, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर का फैक्टराइज करते हैं, बचपन से आप फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो यूनिक होता है जो मतलब, लेकिन हाँ एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। हाँ उसका ऑर्डर कोई नेसेसरी नहीं है कि अलग हो, लेकिन ऑर्डर अलग अलग लिख सकते हैं, ऑर्डर नेसेसरी नहीं है। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो एक यूनिक होगा, जो मन से नहीं आ सकता, इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। क्लियर, ये समझे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट अभी समझते हैं, वो क्या है अभी दिखाते हैं आपको। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी के लिए हम कह सकते हैं उसका एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब ए बी का जो एलसीएम होता है एंड एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ ए बी दोनों का जो प्रोडक्ट है उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। क्लियर, एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, उस नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। क्लियर, इसके कंसेप्ट समझ में आ गया आपको।